हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा पाल्ट्री और दूसरा था हमारा विच हंट। एक वर्ड तो था हमारा पाल्ट्री और दूसरा था विच हंट। तो आपको ये बताना है कि पाल्ट्री और विच हंट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवर एंड सीजर। शिवर क्या है, हमारी वर्ब है। सीजर क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। और ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो देखिए, शिवर का मतलब क्या होता है, कांपना। दैट मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन जिससे क्या है, हम लोग हिल जाते हैं, पूरी तरह से कांप जाते हैं। और सीजर का मतलब क्या होता है, सीज करना, अपने जैसे बोलते हैं अपने कंट्रोल में ले लेना। जैसे पावर को सीज करना, किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना, तो क्या हो जाएगा ये सीजर। दैट मीन्स किसी को अपने पावर में ले लेना या कंट्रोल में ले लेना, तो वो क्या हो जाएगा, सीजर। अब देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी क्या है, वैसे ही जो अपनी परफॉर्मेंसेज है लास्ट, अगर इलेक्शंस की हम लोग बात करें जो 5 स्टेट्स में हुए थे, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्या है, बुरी तरह से हारी थी। ओनली अब कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ कहाँ कहाँ पे, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या है, इनका एग्जिस्टेंस बचा हुआ है। बाकी सभी जगह पे क्या है, कांग्रेस पार्टी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो इसी वजह से क्या है, काफ़ी ये कांप भी रहे थे और इसी वजह से क्या है, ये शिवर भी कर रहे थे। और इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ये कभी उदयपुर में क्या हुआ था, इनका हाल ही में एक चिंतन शिविर हुआ था, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी कि हम लोगों को करना क्या है। बट ये बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं। इवन अभी जो इन्होंने डिसाइड किया था, कुछ दिन पहले डिसाइड किया था, लेकिन फिर से उनके अपोजिट जा रहे हैं। और जो इनके मेन लीडर्स हैं उनके क्या करते जा रहे हैं, उनकी पावर्स को ये सीज करते जा रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि पुरानी वाली सिचुएशन से तो शिवर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सीज करते जा रहे हैं जो इनको नहीं करना था एक्चुअल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। द कांग्रेस सीम्स इंटेंट। देखिए, कांग्रेस सीम्स इंटेंट का मतलब क्या है, कांग्रेस हमें लग रही है इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या है, उनके जो बोल सकते हैं जो इनके जैसे पर्पस जो होता है, कांग्रेस का जो पर्पस है ऑन गोइंग बैक। देखिए, इंटेंट किससे बनाए, इंटेंशनल से बनाए। इंटेंशनल का मतलब हो सकता है जो जानबूझकर हम लोग चीजें करते हैं। तो कांग्रेस सीम्स इंटेंट, इंटेंट का मतलब उनका जो पर्पस है वो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऑन गोइंग बैक, वापस जाने का, ऑन इट्स प्रोमिसेस, किसके ऊपर, जो इन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर वापस जाने का, टू इट्स पार्टी वर्कर्स, किसको, इन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को क्या किए थे, कुछ वादे किए थे, और उन पार्टी वर्कर्स के वादे के ऊपर क्या है, ये दोबारा से वापस जाना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस सीम्स क्या, इंटेंट का मतलब क्या है, कांग्रेस का जो पर्पस है वो क्या है कि जो वादे हम लोगों ने किए थे उनके ऊपर क्या है, हम फिर से चले जाएं, किसको, जो पार्टी के वर्कर्स को इन्होंने वादे किए थे। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, वर्कर्स नाउन हो जाएगा, पार्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिस व्हाट इट सेड इट वुड एट द चिंतन शिविर और ब्रेन स्टॉर्मिंग इन उदयपुर। देखिए, जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने आशा नहीं की थी द कांग्रेस टू प्रैक्टिस, कि कांग्रेस क्या करेगी, प्रैक्टिस करेगी। मतलब दैट मीन्स क्या है, कांग्रेस ऐसी चीज़ें करेगी, व्हाट इट सेड, जो उन्होंने कहा था, कहाँ पे, इट वुड एट द चिंतन शिविर, जो उन्होंने कहा था कहाँ पे, एट द चिंतन शिविर जो हुआ था। या फिर हम बोल सकते हैं उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे सभी की क्या हुई है, एक पर्टिकुलर जैसे मीटिंग होती है, सब मिलजुल कर क्या करते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई थी कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में। फ्रॉम मे 13 टू 15, 13 मई से 15 मई तक क्या है, उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का। और वहां पे क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कांग्रेस ने जो कहा है वो क्या कांग्रेस करेगी या फिर कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। ये क्या है, वहां पे ज्यादातर लोगों ने कोशिश मतलब सोचा भी नहीं था, इवन आशा भी नहीं की थी। और ये कब हुआ था, 13 से 15 मई को। बट इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द राज्यसभा सीम्स टू हैव कंफर्म द व्यूज ऑफ द मोस्ट साइनिकल। अब देखिए, क्या ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने क्या इवन सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस ऐसा करेगी, क्योंकि इन्होंने चिंतन शिविर में कुछ कहा था, उसके अपोजिट इन्होंने काम कर दिया है। लेकिन इनके जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो इन्होंने क्या है
जो अभी कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है किसके लिए, राज्यसभा के लिए जो इन्होंने लिस्ट निकाली है, सीम्स टू हैव कंफर्म्ड, उसने दोबारा से क्या कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है द व्यूज ऑफ द मोस्ट साइनिकल, कि ये क्या है, बिल्कुल साइनिकल है। साइनिकल का मतलब क्या होता है, जो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, क्या, जो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। दैट मीन्स गांधी फैमिली जो है उन्होंने क्या है, अपने बारे में दोबारा से सोचना स्टार्ट कर दिया है। जबकि इन्होंने चिंतन शिविर में कहा था कि क्या है, एक फैमिली से ओनली एक ही लीडर को क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा। लेकिन क्या है, जो इनकी जो अप्रोच है, जो इन्होंने कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी जो इन्होंने क्या की है, कैंडिडेट्स की लिस्ट जो आगे भेजी है, उसमें एक फैमिली से अगेन 2 से 3 मेंबर्स को इन्होंने राज्यसभा में भेजने का डिसाइड किया है। तो देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले डिसाइड किया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। Rarely has a political party abandoned a set of principles within days of announcing it। अब देखिए rarely का मतलब बहुत क्या है, हमने बहुत कम देखा है ऐसा। rarely क्या है, हमारा एडवर्ब है। has a political party, पार्टी क्या है हमारा नाउन, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने देखिए आज तक ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा है जिसने क्या कर लिया, अबैंडन। अबैंडन क्या है, हमारी वर्ब है। अबैंडन का मतलब क्या है, बिल्कुल जिस त्याग दिया है उन्होंने। अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो क्या है, आपने प्रिंसिपल्स बनाए थे, जो नियम कानून बनाए थे, विद इन डेज ऑफ अनाउंसिंग। आपने देखिए कुछ दिन पहले तो उनको अनाउंस किया, विद इन क्या है हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है तो कुछ दिन पहले तो आपने अनाउंस किया था विद सच बॉइस्ट्रस एप्लॉम। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या है, चीयरफुल। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या है, चीयरफुल रह के आपने क्या किया था, जो क्या किया था, एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या बात करना चाह रहे हैं ये, कि पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने अनाउंस किया था, पूरा चीयरफुल रह के जो आपने अनाउंस किया था। एंड सेल्फ राइटनेसनेस, सेल्फ राइटनेसनेस का मतलब क्या है, जो आपको लग रहा है कि हाँ हम बिल्कुल अब सही कर रहे हैं। एज द कांग्रेस हैज डन इन दिस केस, और जैसा क्या किया है कांग्रेस ने इस केस में किया है। तो देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस क्या है, हमने आज तक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी है जिसने कुछ दिन पहले एक डिसीजन किया था, डिसीजन लिया था, वो भी बहुत ज्यादा एक चीयरफुल रह के, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रह के वो डिसीजन लिया था, और उनको लग रहा था कि जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और उसको क्या कर दिया, कुछ ही दिनों में उन्होंने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया, उस डिसीजन को क्या कर दिया, कुछ ही दिनों में चेंज कर दिया। ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से क्या है, और मैक्सिमम लोगों ने क्या है एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हम एक पार्टी से एक फैमिली से एक ही मेंबर को क्या देंगे, टिकट देंगे। लेकिन क्या है, फिर से इन्होंने राज्यसभा की जो लिस्ट भेजी है कैंडिडेट्स की, उसमें एक फैमिली से 2 से 3 मेंबर्स भी हैं। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जो आपने डिसाइड किया था, जो आपको सही लग रहा था, कांग्रेस ने क्या कर दिया, उसको फिर से अपोजिट कर दिया। वो भी कुछ दिन पहले ही जब इन्होंने अनाउंस किया था उसके बाद ही। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस केस में भी सेम वैसा ही किया है। तो केस नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से एप्लॉम नाउन हो जाएगा, बॉइस्टरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द उदयपुर शिविर रिजॉल्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए उदयपुर में जो शिविर हुआ था उसमें क्या है, उदयपुर शिविर रिजॉल्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन फैमिली वन टिकट शुड बी एंश्योर्ड। देखिए उदयपुर जो शिविर हुआ था उसमें रिजॉल्व हो गया था, ये सारी चीजें सॉल्व हो गई थी कि जो प्रिंसिपल है, जो नियम कानून है, वन फैमिली वन टिकट शुड बी एंश्योर्ड, कि इसको क्या किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि एक फैमिली से ओनली एक ही टिकट दिया जाए। लेकिन ऐसा इस बार फिर से नहीं हुआ। A retirement age for leaders for elected post was suggested, और एक रिटायरमेंट एज भी क्या है, डिसाइड की गई थी, किसके लिए, नेताओं के लिए। फॉर इलेक्टेड पोस्ट, इलेक्टेड पोस्ट का मतलब जो चुने गए हैं उन पोस्ट के लिए जो एक रिटायरमेंट की एक एज है, वो भी क्या की थी इन्होंने, डिसाइड की गई थी, वो भी सजेस्ट की गई थी वहां पे, उसका भी सुझाव दिया गया था। तो एज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रिटायरमेंट हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से टिकट नाउन हो जाएगा, वन एडजेक्टिव हो जाएगा, फैमिली नाउन हो जाएगा, वन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या ये भी इन्होंने इंश्योर किया था, इंश्योर क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। और इसी तरह से पोस्ट नाउन हो जाएगा, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉज सजेस्टेड, अब देखिए वॉज सजेस्टेड यहाँ पे आ रहा है, ये वी वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये एक्टिव पैसिव, ध्यान रखिए। दो नो स्पेसिफिक डिसीजन वॉज मेड, अब देखिए फिर भी क्या है, इन्होंने सोचा था कि एक रिटायरमेंट एज भी डिसाइड की जाए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक डिसीजन नहीं लिया गया है। डिसीजन नाउन हो जाएगा, स्पेसिफिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया गया है। These moves would have been a good start। अब देखिए जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो हो सकता है कि एक अच्छा स्टार्ट है, जो ये चाहते हैं कि कौन कौन सा डिसीजन, वन फैमिली वन टिकट और एक रिटायरमेंट एज, ये जो मूव्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, हो सकता है कि ये एक अच्छी स्टार्ट की एक निशानी है, ये अच्छे स्टार्ट की तरफ एक ये मूव कर रहे हैं। स्टार्ट नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव। दो नॉट इन द लीस्ट सफिशिएंट, लेकिन देखिए फिर भी क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर क्या है, ये चीजें सफिशिएंट हैं। तो बात करें सफिशिएंट भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा।
टू स्टिर सम फ्रेश थॉट। अब देखिए इनको क्या करना है, स्टिर का मतलब अगर इंसाइट करना है, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, स्टिर का मतलब क्या है, इंसाइट करना, उकसाना। अगर देखिए आप नए थॉट्स को क्या करना चाहते हैं, लोगों में लाना चाहते हैं, स्टिर करना चाहते हैं, इन्फ्यूज सम न्यू ब्लड, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, नए ब्लड को इन्वॉल्व करना है, नए ब्लड का मतलब यूथ को हमें इन्वॉल्व करना है, एंड ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द पार्टी, और हमें क्या करना है, पार्टी को एक नया जीवन देना है। दैट मीन्स जो पार्टी क्या है पूरी तरह से लगभग खत्म होने के कगार पर जा रही है, उसमें क्या करना है, हमें यूथ को ऐड करना है और क्या करना है, उसको नई लाइफ देनी है। तो किसने कहा था ऐसा, इस बार जो चिंतन शिविर हुआ था वहां पे ऐसी बात ही कही गई थी कि हमें क्या करना है, नए थॉट्स को क्या करना है, नए ब्लड को हमें इन्वॉल्व करना है। इन्फ्यूज का मतलब क्या है, इन्वॉल्व करना या उनमें भरना, तो नया खून हमें भरना है, नया खून भरने का मतलब हमें यूथ को इन्वॉल्व करना है और पार्टी को नई लाइफ हमें देनी है। तो लाइफ हो जाएगा नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। But far from making any serious attempts to adhere to this modest reform agenda, लेकिन क्या है, far from making any serious attempt, दैट मीन्स क्या है, ये क्या है, बिल्कुल गंभीर। अब देखिए इन्होंने जो डिसाइड किया था उसके ऊपर क्या है, टिका रहना चाहिए था, और उसके लिए क्या है, इनको काफी गंभीर प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन ये गंभीर प्रयासों से तो काफी दूर हैं। देखिए फार फ्रॉम का मतलब काफी दूर हैं ये उन प्रयासों से। तो टू एडहेयर, एडहेयर का मतलब बने रहने के लिए, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, टू दिस मॉडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा, जो इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल मॉडेस्ट का मतलब सिंपल, जो सिंपल रिफॉर्म के लिए क्या किया था इन्होंने, एजेंडा जो अभी कहाँ हुआ था, उदयपुर में हुआ था। इसको देखिए, इसको करने के लिए क्या है, इनको काफी एक अच्छे अटेम्प्ट्स, इनको सीरियस अटेम्प्ट्स इनको करने पड़ते, काफी गंभीर इनको चिंतन करना पड़ता और उसके ऊपर क्या है, प्रयास करने पड़ते। लेकिन उससे तो ये कोसों दूर चले गए, काफी दूर ये क्या है, उससे चले गए हैं। किससे, जो रिफॉर्म एजेंडा जो इन्होंने उदयपुर में डिसाइड किया था। रिफॉर्म का मतलब पार्टी को दोबारा से क्या है, नया करना, कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, उसको क्या बोला जाता है, रिफॉर्म कहा जाता है। रिफॉर्म का मतलब दोबारा से फॉर्म करना। तो एजेंडा नाउन हो जाएगा, रिफॉर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट। देखिए ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे चलना, ट्रेड एंड क्रश, ठीक है। ट्रेड इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेड एंड क्रश, दैट मीन्स आप चलने लगते हो थोड़ा सा और फिर से क्या हो जाते हो, आप गिर जाते हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या है, फिर से क्या है, वापस गिर गई है। ऑल ओवर इट का मतलब फिर से गिर गई है। इफ नॉट इन लेटर, अगर देखिए हम लोग बात करें लेटर्स में ना बात करें, वर्ड्स में ना बात करें, मोस्ट सर्टेनली इन स्पिरिट। देखिए अगर हम लेटर्स की ना बात करें तो ये स्पिरिट में तो पूरी तरह से गिर ही गई है। स्पिरिट का मतलब लोगों के लिए सोचने की जो बात आती है, जहां पे भी लोगों के लिए जहां पे भी सोचने की बात आती है, वहां पे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गिर चुकी है। तो क्या है, ये सर्टेनली हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, पार्टी नाउन हो जाएगा, कांग्रेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एक्सक्लूजन ऑफ आनंद शर्मा एंड गुलाम नबी आजाद। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है, किसको, आनंद शर्मा को और गुलाम नबी आजाद को। हु हैव बीन इन द अपर हाउस। देखिए हु क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जो कहा थे अपर हाउस में थे फॉर 4 and 5 टर्म्स, लगभग 4 और 5 टर्म से क्या है, कौन, 4 टर्म से तो आनंद शर्मा थे कहाँ पे, अपर हाउस में, और क्या है, गुलाम नबी आजाद थे कहाँ पे, राज्यसभा की बात करना चाह रहे हैं ये 5 टर्म से। इनको क्या कर दिया, कांग्रेस ने हटा दिया है रिस्पेक्टिवली, ये क्या हमारा एडवर्ब है। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं एक के बाद एक। तो आनंद शर्मा 4 टर्म से थे और गुलाम नबी आजाद 5 टर्म से थे। मियरली शोज दैट स्कोर्स हैव बीन सेटल्ड रेदर देन फिडेलिटी शोन टू एनी प्रिंसिपल्स। देखिए इससे हमें एक चीज साफ हो रही है, मियरली का मतलब बहुत एक क्लियरली ये चीज हमें, छोटी सी जो चीज है हमारे सामने आ रही है, ये क्या हमारा एडवर्ब है। ये चीज हमें साफ साफ दिखाती है कि जो स्कोर्स हैं हैव बीन सेटल्ड, उनको स्कोर्स को इस तरह से क्या किया गया है, मैनेज किया गया है, रेदर देन फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या है, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब क्या है, आपकी जो क्या है, आप मतलब विश्वास पात्र जो हैं, दैट मीन्स आपकी विश्वसनीयता। तो फेथफुलनेस के ऊपर क्या है, इस बार ध्यान नहीं दिया गया। फेथफुलनेस का मतलब गुलाम नबी आजाद क्या है, लगभग 5 टर्म से कहाँ है, राज्यसभा में थे। आनंद शर्मा लगभग 4 टर्म से राज्यसभा में थे, लेकिन इनकी फेथफुलनेस के ऊपर, इनकी फिडेलिटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया गया है। ओनली स्कोर्स को मैनेज करने के लिए क्या कर दिया है इन्होंने, आनंद शर्मा को, गुलाम नबी आजाद को इस बार वहां से हटा दिया है। शोज टू शोन टू एनी प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स क्या है, प्रिंसिपल्स के लिए क्या है, इन्होंने उनको मैनेज करने के लिए, स्कोर्स को मैनेज करने के लिए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे लोग जो क्या है, इनके पार्टी के काफी फेथफुल लोग थे, जो पार्टी के ऊपर काफी विश्वास करते थे, उनको ये क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया है। Who will now be waiting, अब देखिए who अगेन आ गया हमारा, क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, be waiting for its 2024 लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट। अब देखिए ऐसा कौन है जो वेट कर रहा होगा, किसकी, 2024 की लोकसभा जो कैंडिडेट की लिस्ट है। क्योंकि देखिए गुलाम नबी आजाद और जो आनंद शर्मा इनके कट्टर लीडर हैं, तो क्या है, अब देखिए इनको ही आपने हटा दिया, तो अब कौन जो है 2024 की लोकसभा जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसका वेट कर रहा होगा। इन विच द कांग्रेस हैज प्रॉमिस, जिसमें कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है टू इंक्लूड 50%, कि हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे 50% ऑफ दोज बिलो 15 ईयर्स और 50 ईयर्स ऑफ एज। दैट मीन्स 50% हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनकी एज क्या है, 50 साल से कम होगी।
अब देखिए लेकिन क्या है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो आपके पार्टी के जो फेथफुल लीडर्स हैं, जो पार्टी के ऊपर काफी विश्वास करते हैं, उनको आप हटा दें। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, पूरी स्ट्रेटेजी जो है इस बार पूरी तरह से उलट पुलट कर दी है। एट दी एंड अगर देखिए अंत में बात करें, ऑफ द 10 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस विल सेंड टू द अपर हाउस। देखिए एंड में जो 10 मेंबर्स जो कहां भेजेगी कांग्रेस, भेजेगी कहां पे, अपर हाउस में, राज्यसभा में जो 10 मेंबर्स कांग्रेस भेजेगी, देयर आर एटलीस्ट 2 who are the second member of their family। उसमें से लगभग 2 ऐसे हैं, देख इसमें 10 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, सेकंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली, जो उनकी फैमिली के क्या हैं, सेकंड मेंबर हैं। कांग्रेस ने कहा था 1 फैमिली 1 टिकट, तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है इन्होंने, लगभग जो 10 मेंबर्स को जो ये कहाँ भेज रहे हैं, राज्यसभा या अपर हाउस भेज रहे हैं, वहां पे क्या है, लगभग जो 2 लोग हैं वो क्या है, लगभग सेकंड मेंबर हैं उनकी फैमिली के। तो कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसके अगेंस्ट खुद कांग्रेस चलने लग गई है। तो फैमिली नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से मेंबर्स नाउन हो जाएगा, सेकंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू रिप्रेजेंट, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव, द पार्टी एट द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए कहां पे, पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए कहां पे, स्टेट की जो विधायिका है वहां पे, या फिर कहां पे, संसद में। तो राज्य की जो विधायिका है या राज्य की क्या है, संसद में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, लगभग 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, दैट मींस सेकंड क्या है, मेंबर हैं। ऑल 5 सीट्स दैट द पार्टी कैन विन इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। और लगभग ऑल कितनी है, लगभग 5 सीटों पे क्या करेंगे, ये वहां पे उतारेंगे स्टेट लेजिस्लेटर में, जो पार्टी क्या है, जीत सकती है कहां पे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। द लास्ट 2 स्टेट्स वेयर इट हैज चीफ मिनिस्टर्स। और देखिए यही लास्ट क्या है, 2 स्टेट्स बची हुई है जहां पे क्या है, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स बचे हुए हैं, कहां कहां पे, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहीं पे भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, 2 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मिनिस्टर्स नाउन हो जाएगा, चीफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव गॉन टू लीडर्स फ्रॉम आउटसाइड। अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, इवन लीडर्स के पास चली गई है बाहर से। दैट मीन्स क्या कर रही है, ये कांग्रेस क्या करना चाह रही है कि जो जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का लीडर है तो उनको क्या है, कहीं और जगह खड़ा कर रही है, और जो जैसे मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ का लीडर है तो उनको कहीं और खड़ा कर रही है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वो क्या गई है, नेताओं के पास गए हैं, ये कहाँ से, बाहर से। दैट मीन्स अलग अलग क्या है, अलग अलग स्टेट के नेताओं के पास ये चले गए हैं। जैसे राजस्थान के नेता हैं तो उनको लीडर्स को क्या कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं, और क्या है, इवन छत्तीसगढ़ के जो है उनको कहाँ भेजने में लगे हुए हैं, राजस्थान भेजने में लगे हुए हैं। अब कैसे, देखिए इवन द कैंडिडेचर ऑफ रणदीप सिंह सुरजेवाला। देखिए जो कैंडिडेट है, मतलब दैट मींस जो कैंडिडेट है इनके कौन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इज नॉट फ्रॉम हिज होम स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए उनको भी क्या है, अपनी होम स्टेट जो है हरियाणा, वहां से इनको क्या है, टिकट नहीं दिया गया है, बट राजस्थान, कहां से, राजस्थान से इनको टिकट देने की ये बात कर रहे हैं। एज इट हैपेंस, जैसा कि होता है, द कांग्रेस इज होल्डिंग स्टेट लेवल कांग्रीगेशंस अक्रॉस द कंट्री ऑन जून 1 and 2। और देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, होल्ड करेगी, दैट मींस अभी आयोजित करेगी क्या, एक स्टेट लेवल कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब क्या है, एक मीटिंग। तो स्टेट लेवल की क्या है, एक मीटिंग आयोजित करेगी। कांग्रीगेशन नाउन हो जाएगा, स्टेट लेवल हमारा एडजेक्टिव। अक्रॉस द कंट्री, कहां पे, कंट्री में, पूरी कंट्री में। ऑन जून 1 and 2, कब, 1 जून को और 2 जून को। टू कम्युनिकेट, 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव। कम्युनिकेट का मतलब बताने के लिए। द डिसीजंस टेकन इन उदयपुर, जो कहां पे, जो डिसीजंस लिए गए थे उदयपुर में, उसको बताने के लिए क्या है, कांग्रेस क्या करेगी, अलग अलग कंट्री में क्या करेगी, जून 1 और जून 2 को क्या करेगी, अपना एक मीटिंग करेगी जहां पे सभी पार्टी के लीडर्स उपस्थित होंगे। द राज्यसभा लिस्ट हार्डली फॉर्म्स एन इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू दैट एक्सरसाइज। जो राज्यसभा की जो लिस्ट इन्होंने बनाई है, हार्डली का मतलब वो बहुत मुश्किल से, ये क्या हमारा एडवर्ब है। हार्डली क्या करती है, वो फॉर्म करती है एन इंस्पायरिंग बैकड्रॉप। इंस्पायरिंग का मतलब जो लोगों को इंस्पायर करे, जो लोगों में क्या है, चेतना भर दे, जो लोगों को मोटिवेट कर दे, टू दैट एक्सरसाइज। जो इन्होंने कहा की थी उदयपुर में जो एक्सरसाइज की थी उसके अगेंस्ट ये काम करते जा रहे हैं। तो क्या है, राज्यसभा की जो लिस्ट इन्होंने भेजी है वो क्या है, उदयपुर में जो इन्होंने डिसाइड किया था उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या है, ये मुश्किल से क्या करती है, लोगों को इंस्पायर करने का काम कर रही है। द पार्टी डिमांड्स ब्लड एंड स्वेट। देखिए पार्टी क्या डिमांड करती है, ब्लड एंड स्वेट का मतलब क्या है, बिल्कुल हार्ड वर्क। तो पार्टी डिमांड करती है ब्लड एंड स्वेट फ्रॉम इट्स वर्कर्स। पार्टी ने कहा था कि हमें क्या है, अपने वर्कर्स से क्या चाहिए, पूरा टाइम चाहिए, उनसे पूरा हार्ड वर्क चाहिए। तो ब्लड एंड स्वेट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, कंप्लीट हार्ड वर्क। एंड ऑफर्स बाउंटीज टू अ सिलेक्ट फ्यू। और देखिए उन्होंने क्या किया था कि हम बाउंटीज भी, हम रिवॉर्ड भी देंगे, हम क्या करेंगे, प्राइजेस भी हम लोग देंगे, इनाम भी देंगे, टू अ सिलेक्ट फ्यू। ठीक है, किसको, जो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या है, किसी ऐसे ऐसे लोगों को जो क्या है, पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, हम लोग इनाम भी देंगे। ये कहाँ पर डिसाइड हुआ था, उदयपुर में डिसाइड हुआ था। और इन्होंने ऑफर भी किया था कि हम लोग बाउंटीज भी देंगे, हम क्या देंगे, इनाम भी देंगे कुछ को, जिनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। टू सिलेक्ट फ्यू का मतलब
जो कुछ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऑल दिस हैज नेचुरली ट्रिगर्ड रिजेंटमेंट इन द पार्टी। और जो चीजें इन्होंने सारी की है, इस इन सब ने क्या कर दिया, नेचुरली का मतलब प्राकृतिक रूप से ही क्या कर दिया, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, ट्रिगर्ड क्या है हमारी वर्ब है। ट्रिगर दैट मींस उन्होंने प्राकृतिक रूप से ही क्या है भर दिया है, क्या भर दिया है, ट्रिगर्ड का मतलब भर देना, रिजेंटमेंट का मतलब क्या है गुस्सा भर दिया है, किसमें, पार्टी में। एज देयर आर नो ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया, क्यों, क्योंकि क्या है इनका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कोई भी इनका गोल नहीं है। एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया, डिफेंसिबल क्राइटेरिया का मतलब देखिए ना तो आप बिना किसी गोल के काम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी गोल नहीं है, और क्या है अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंस का मतलब आप अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्राइटेरिया नाउन हो जाएगा, डिफेंसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से क्या है क्राइटेरिया नाउन, ऑब्जेक्टिव भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपके पास ना तो कोई ऑब्जेक्टिव है अपना, ना कोई गोल है, ना ही आप अपने आप को डिफेंस कर पा रहे हैं, जो चीजों पे आप क्या है बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप जाते जा रहे हैं। दैट द कांग्रेस हैज फॉलोड, जो क्या कर रही है कांग्रेस को फॉलो करती जा रही है, जो कांग्रेस अपने आप को मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी जो है लगातार फॉलो करती जा रही है, किसको, ना तो बिना ऑब्जेक्टिव के ये काम कर रहे हैं, देखिए ना तो इनके पास कोई गोल है, ना ही क्या है कोई अपने आप को बचाने का कोई क्राइटेरिया इनके पास है। दिस अटर डिसरिगार्ड का मतलब क्या है, डिसरिस्पेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये क्या है डिसरिगार्ड का मतलब, देखिए अटर का मतलब बहुत ज्यादा, जिस तरह से आपने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें रियली में, ह्यूमिलिएशन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर, आपने क्या की है, इंसल्ट की है। ह्यूमिलिएशन का मतलब इंसल्ट करना, किसकी, जो साधारण वर्कर हैं पार्टी के। हैज ऑलरेडी ब्रॉट द कांग्रेस टू इट्स नीज, अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से क्या की है, अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने साधारण वर्कर हैं, उनकी क्या की है, इंसल्ट की है, तो उससे क्या है कांग्रेस पार्टी खुद घुटनों पे आकर गिर गई है। दैट मीन्स घुटनों पर क्या है कांग्रेस पार्टी आकर झुक गई है। क्यों, क्योंकि आप क्या है अपने अगर ऑर्डिनरी वर्कर्स की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट करने में लगे हुए हैं, उनको इंसल्ट करने में लगे हुए हैं, तो कैसे कोई एक पार्टी जो है वो आगे मूव कर सकती है। तो वर्कर नाउन हो जाएगा, ऑर्डिनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर क्या है आपको भरोसा रहना चाहिए, उनको आप साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। एनी अदर पार्टी would have held those responsible for its string of defeats to account। अब देखिए अगर कोई दूसरी पार्टी होती अगर इसकी जगह, कांग्रेस की जगह, would have held, तो वो क्या कर चुकी होती, इवन रिस्पॉन्सिबल ठहरा चुकी होती किसको, दोज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर इट्स इट्स स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स, जो क्या है लगातार कांग्रेस पार्टी क्या है लगातार हारती जा रही है, उनको क्या है आप देखिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। टू अकाउंट, टू अकाउंट का मतलब क्या है, दैट मीन्स आप कहीं पे भी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अकाउंट देखिए 2+V1 आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि चीजों को जब भी आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे या उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे जो क्या है लगातार हारते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो क्या है लगभग 5 टर्म से और 4 टर्म से आपके लिए राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, उनको भी आप साइडलाइन करते जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी होती तो क्या है ये उनको उनको रिस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार ठहराती है अपनी हार के लिए, जो क्या है लगातार हारते जा रहे हैं, लगातार इलेक्शंस लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार वो वहां से हारते जा रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब एक के बाद एक इलेक्शंस में हारते जाना। द कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू डील मेकिंग। अब देखिए जो कांग्रेस का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, दैट मीन्स क्या है कांग्रेस की जो वैल्यू है, जो कांग्रेस की क्या है जो पॉलिटिक्स है, हैज बीन रिड्यूस, वो क्या है घट चुकी है, कहां तक, ओनली डील करने तक। इन्होंने क्या बोला था, डील भी देखिए क्यों इन्होंने डील बोला है, क्योंकि ये बोल रहे हैं हम लोग बाउंटीज देंगे, हम आपको इनाम देंगे, दैट मीन्स ये क्या एक तरह की डील ही है। तो क्या है ये डील मेकिंग, यहां तक आ चुके हैं, ये अब यहां तक गिर चुके हैं। अमंग द स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर्स, किसमें, देखिए क्या कर रहे हैं कि जो चीजें जो जो मैनेज करेगा, जो जो मेहनत करेगा, उसको हम क्या देंगे, पैसा देंगे, इनाम देंगे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चीजों को मैनेज करना चाह रहे हैं, और उसमें उनके उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, उन मैनेजर्स के साथ आप डील करना चाह रहे हैं। एंड पावर ब्रोकर्स, और ऐसे लोगों को जो क्या कर रहे हैं, पावर को ब्रोक कर रहे हैं, तोड़ने में लगे हुए हैं, विदाउट अ सपोर्ट बेस। दैट मीन्स क्या है आपके पास जो आपका बेस है, जो पुराने लोग हैं, वो तो आपके पास है नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, आप डील करने में लगे हुए हैं कि जो जो मतलब हमारे लिए दिन रात मेहनत करेगा उसको हम इनाम देंगे, हम ये करेंगे। और क्या है स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो चीजों को मैनेज करने की, तो उनकी बात करना चाह रहे हैं कि उनके साथ ही आप क्या करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं। मेकिंग अमंग द स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर्स, तो उनके साथ आप डील करना चाह रहे हैं कि जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा उनको हम इनाम देंगे। और क्या कर रहे हैं, पावर ब्रोकर्स, दैट मींस जो पावर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। विदाउट अ सपोर्ट बेस, आपके पास क्या है, इवन जो सपोर्ट बेस आधार रहना चाहिए था वो तो आपके पास है ही नहीं। तो बेस नाउन हो जाएगा, सपोर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रोकर्स नाउन हो जाएगा, पावर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल दैट माइट सूट दोज हु कंट्रोल इट, अब देखिए ये सारी चीजें उन लोगों को सूट कर सकती हैं जो कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करते हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं गांधी फैमिली की, और या क्या है उनके जो क्या है बिल्कुल क्लोज लोग हैं, उनको क्या है ये चीजें सूट कर सकती है जो इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके तो क्या है बिल्कुल ये अगेंस्ट में जा रही हैं। एनी एनालिसिस, एनालिसिस नाउन हो जाएगा, एनी हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा या एडजेक्टिव हो जाएगा।
कोई भी जो एनालिसिस हम लोग इस पे करते हैं, दैट पेंस होप। एनालिसिस का मतलब क्या है? चीजों को एनालाइज करना, उसके ऊपर चिंतन करना, जो क्या करता है? आशा से भर देता है। पेन का मतलब भर देना, जो आशा भर देता है किसमें? ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी में। टू बी अ सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल, देखिए किसके लिए? ताकि आप एक स्रोत बन सकें, किसका? डेमोक्रेटिक रिवाइवल। दैट मींस लोकतांत्रिक क्या है? आप दोबारा से, आपकी जो लोकतांत्रिक जो छवि है वो क्या है? दोबारा से जीवित हो सके। तो उसके लिए क्या है? आप एनालाइज करते हैं तो उन चीजों के ऊपर क्या है? एक होप भी बनती है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अपने को, आपको अपने डेमोक्रेटिक रिवाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे से सोच समझ के काम करना पड़ेगा। रिवाइवल नाउन हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन इंडिया, कहां पे? इंडिया में। मस्ट बी टेम्पर्ड बाय अ कोल्ड शावर ऑफ सोब्राइटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब दिखाना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। इनको क्या करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को इंडिया में दिखाना चाहिए, करना ही चाहिए। मस्ट मतलब यहां पे कंपल्शन के तौर पे यूज हो रहा है। मस्ट क्या है? मॉडल, जो कंपल्शन के लिए यूज होता है। बाय अ कोल्ड शावर ऑफ सोब्राइटी, आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे, छोटी छोटी क्या है मतलब बहुत ठंडे तरीके से क्या करना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा। सोब्राइटी का मतलब सोबर होना पड़ेगा। सोबर का मतलब बिल्कुल सिंपल होना पड़ेगा, सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बात करना चाहते हैं, देखिए कि क्या है कांग्रेस पार्टी को क्या है? अगर वाकई में इंडिया में आपको अपना डेमोक्रेटिक रिवाइवल करना है तो आपको अपनी अप्रोच जो है वो क्या है? काफी सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। बहुत कोल्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी और क्या है? बिल्कुल सोबर रहना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल रहना पड़ेगा। और लोगों को क्या है? लोगों में विश्वास जनरेट करना पड़ेगा। तभी क्या है, जो आप लोगों ने डिसाइड किया था उदयपुर में, वो सारी चीजें हो पाएंगी। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो कांग्रेस पार्टी क्या है? जो इन्होंने डिसाइड किया था उसके बिल्कुल अपोजिट जाती जा रही है। जिससे क्या है? कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी कांग्रेस के लिए, वो भी क्या है? इनसे नाराज होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या है? जो इन्होंने डिसाइड किया था उदयपुर में, वापस से दोबारा से ऊपर क्या है? उनके ऊपर क्या है? डिसीजन सोचने की जरूरत है, या फिर उनको क्या है? दोबारा से डिसाइड करने की जरूरत है कि हम लोग कहां पे गलत जा रहे हैं और हम उन लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं जो क्या है? पार्टी के लिए एक बोल सकते हैं, पार्टी के लिए एक पिलर्स रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को अब तक संभाला है, और उनको ही आप क्या करते जा रहे हैं? साइडलाइन करते जा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द क्या करें? कोशिश करें कि एक बेस बनाएं। और यूथ को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा बेस रहना चाहिए जिसके ऊपर क्या है? पार्टी अपना दोबारा से चुनाव लड़ सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।